जी नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। यू ऑल आर वेरी वेलकम हियर ऑन द चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M। और आज का क्लास है वोकैब का क्लास जो कि डेली चलता है और आज क्लास नंबर 14 है। और आज हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। बहुत ही ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं और ये चारों ऑप्शन को हम बहुत बारीक से डिटेल्स पे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये अपने आप में ऑप्शन भी क्वेश्चन ही है, लेकिन हाँ, यहाँ पर कहने को तो एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन का जो वन वर्ड है उसको जब डिटेल में समझेंगे तो ये कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चंस हमारा बन जाता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 20 क्वेश्चंस ना होकर के क्या हो जाएगा 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन तो ओनली 5 ही होंगे और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट मीन्स कोई अपना बकाया चुकाने में असमर्थ हो, जो भी लोन लिया हो उसे वापस करने में असमर्थ हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट नंबर में इंसॉल्वेंट कहेंगे या फिर फिजियोलॉजी कहेंगे या फिर एस्ट्रोलॉजी कहेंगे या फिर ब्यूरोक्रेसी कहेंगे? कहेंगे क्या? दिवालिया या फिर शरीर शास्त्र या फिर ज्योतिष विज्ञान या फिर नौकरशाही? तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? आप फटाफट अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और सेंड कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं आपको बता देता हूं, इसमें 4 ऑप्शन है और यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा इंसॉल्वेंट। मीन्स वह दिवालिया हो चुका है। क्या हो चुका है? अब पैसा जमा करने में वह असमर्थ है, इसलिए कहेंगे बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट के लिए कहेंगे इंसॉल्वेंट। फिर बाकी का 3 ऑप्शन है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका क्या होगा। तो ये फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर विज्ञान। क्या होता है? शरीर विज्ञान यानी शरीर शास्त्र। द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, इसमें हम लोग शरीर के फंक्शंस के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट जो था ऑप्शन में दिया हुआ था एस्ट्रोलॉजी, इसका मीनिंग क्या है? ज्योतिष विज्ञान। मीन्स द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स, तारों के जरिए भविष्य की बातें बताना है ना, उसे कहते हैं ज्योतिष विज्ञान। फिर ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन ए स्टेट, किसी भी स्टेट में ऑफिशियल्स के द्वारा जो सरकारें चलाई जाती है उन्हें कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस माना एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो कुल मिलाकर के हम लोग 4 क्वेश्चंस ही सीखे हैं। ठीक है, चलिए अब मेन क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, ऐसा कार्य, ऐसा ऑफिस जहां मेहनत न के बराबर और पे जो है बहुत हाई है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? 4 ऑप्शंस यहाँ दिया हुआ है, सिनेक्वेयर, फिर एंटीडोट, इफेमिनेट और डिलेटेंट। तो बेशक आप इसमें से कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे? आपका तो ऑप्शन बिल्कुल ए होने वाला है। मीन्स यहाँ पर उत्तर कौन सा होगा? सिनेक्वेयर। सिनेक्वेयर की मतलब होता है सेवा शून्य वैतनिक। मीन्स मेहनत ना के बराबर और वेतन बहुत ज्यादा। फिर दूसरा नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का क्या मीनिंग निकलता है, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। एंटीडोट है, इफेमिनेट और डिलेटेंट है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर हम लोग का कौन सा हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे का ऑप्शन 4 था, जिसमें से हमारा उत्तर है सिनेक्योर। बाकी का 3 ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं। एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब होता है विषाण, मींस एक मेडिसिन टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन। ठीक है, किसी भी पॉइजन को जो काट करे जो दवा, उसे हम लोग कहते हैं एंटीडोट। फिर इफेमिनेट, इफेमिनेट मीन्स होता है मॉग मेहरा, मीन्स स्त्री स्वभावक, मीन्स ए मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमन। फिर नेक्स्ट है डिलेटेंट, इसका मतलब होता है कला प्रेमी, मीन्स एडमायरर ऑफ आर्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तो कुल मिलाकर के अभी कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग का हो गया? 8 हो गया, ध्यान देते चलिएगा। हाँ, थर्ड प्रश्न में फिर हम लोग 4 करने वाले हैं। तो यहाँ पर है दैट विच कैनॉट बी मूव्ड, माना जिसे
घसकाया न जा सके, जिसे मूव नहीं किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अचल कहेंगे, या फिर इमोबाइल अचल, या फिर एंटोमोलॉजी या कीट शास्त्र, या फिर बेनेवोलेंस मीन्स परोपकार, या फिर एब्स्ट्रूस दुर्बोध गुण। हिंदी देख करके तो आपका अनुमान हो ही गया होगा आपको कि इसमें से ऑप्शन कौन सा होने वाला है। मीन्स फर्स्ट नंबर इमोबाइल का मतलब क्या होता है? डेट विच कैन नॉट बी मूव्ड, जिसे मूव नहीं किया जा सके। फिर बी नंबर पे एंटोमोलॉजी मीन्स कीट शास्त्र, और सी नंबर में बेनेवोलेंस मीन्स परोपकार, और डी नंबर में एब्स्ट्रूस मीन्स दुर्बोध या गूढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार 8 4 कितना हो गया? 12 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग का हो गया। ठीक है, 12 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जरूरी है कि ये इसी प्रोसेस में हो, सेम ऑप्शंस हो। इसका ऑप्शंस का क्रम भी तो उल्टा पुल्टा जा सकता है। ये क्वेश्चन मान के चलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बेनेवोलेंस वाला ही पूछ लिया जाए, या फिर एब्स्ट्रूस का पूछा जाए, या फिर एंटोमोलॉजी का पूछा जाए। वैसे यहाँ पर क्या है? डेट विच कैन नॉट बी मूव्ड, उसका ऑप्शन सही उत्तर कौन सा होगा? इमोबाइल, ऑप्शन नंबर ए। बाकी के 3 ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, हाँ, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन, उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। अगर यही प्रश्न रहता स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स और बाकी यही 4 ऑप्शन रहता तो ऑप्शन नंबर ए ना होकर के कौन सा हो जाता? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, एंटोमोलॉजी। ठीक इसी तरह नेक्स्ट नंबर है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता है परोपकार, विश टू डू गुड टू अदर्स, दूसरों की जो भले की बात करे, हाँ, कार्य करे। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है दुर्बोध, गुड, whose meaning is difficult to understand, जिसका मीनिंग समझना थोड़ा कठिन हो, उसे हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज लाइक द वीडियोस दैट यू आर अटेंडिंग द क्लास। जो भी क्लासेस कर रहे हैं उसको जरूर लाइक कीजिए एंड ऑल्सो शेयर दिस एवरी क्लासेस ऑफ वीडियोस टू योर फ्रेंड सर्कल। चलिए, अगर आप वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल विजिट कीजिए www.rajeseducation.com। यहाँ से भी आप बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हम लोग का अगला प्रश्न है वांट टू स्लीप। इसका मतलब क्या होता है? वांट टू स्लीप, ये तो अनेक शब्द है और इसका सिंगल शब्द में उत्तर देना है। क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन है हमारे पास, कस्टम है, मीथ है, ओरिजेंडम है और इंसोम्निया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। सबका हिंदी भी मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर। इस कस्टम का मतलब प्रथा या रिवाज, मीथ का मतलब पौराणिक प्रथा, ओरिजेंडम मीन्स शुद्धिकर पत्र, इंसोम्निया मीन्स अनिद्रा। तो जो सोना चाहता हो, वांट टू स्लीप, सीधी सी बात है, हिंदी देख करके आपको अनुमान लग गया होगा कि सही उत्तर कौन सा है। बट यहाँ पर एक्सप्लेन करो, वांट टू स्लीप का मतलब होता है इंसोम्निया। ठीक है, बाकी के 3 ऑप्शन है यहाँ पर, कस्टम है, मीथ है, ओरिजेंडम, इसका क्या मीनिंग है? आइए इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। हाँ? तो कस्टम का मतलब होता है यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप। ठीक है, मीथ का मीनिंग क्या है? पौराणिक कथा, मीन्स ए ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटील्स। फिर ओरिजेंडम का मतलब है शुद्धिकर पत्र, मीन्स थिंग्स टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक। चलिए नेक्स्ट आखिरी प्रश्न, और अब तक हम लोग कितना 4 तो 16 है ना, 16 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लिए। और आखिरी प्रश्न है इसमें, यहाँ पर हम लोग 4 करेंगे, इसका मतलब 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए, डेली वोकैब शो चल रहा है, मीन्स यू आर अटेंडिंग द क्लासेस विच दे बेस डेली वोकैबुलरी क्लासेस। चलिए, यहाँ पर आखिरी प्रश्न है, थिंग्स टेकन बाय रोवर्स, मीन्स रोवर्स के द्वारा, लुटेरों के द्वारा जो सामान ले जाया गया उसे क्या कहेंगे? लूट का माल मीन्स बूटी, या फिर इंटेंजिबल अस्पृश्य, या फिर इनकैलकुलेबल मीन्स अगणनीय, या जेनियोलॉजी मीन्स वंशानुक्रम। तो यहाँ पर तो सुनने से ही स्पष्ट है, क्योंकि ये 3 अलग तरीके का है और ये ठीक इससे मिलता जुलता है। तो हमारा उत्तर सही ऑप्शन हो जाएगा बूटी, मीन्स थिंग्स टेकन बाय रोवर का मतलब होता है बूटी मीन्स लूट का माल। बाकी का 3 ऑप्शन का मीनिंग हम लोग समझते हैं, आइए इसे हम लोग देख लेते हैं। इंटेंजिबल का मतलब होता है अदृश्य, दैट व्हिच कैन नॉट बी
प्रिस्क्रिप्ट बाय टच, जिसे छू करके नहीं देखा जा सके, जिसे नहीं छुआ जा सके, उसे हम लोग कहते हैं इंटेंजिबल। इनकैलकुलेबल मीन्स अगणनीय, मीन्स दैट विच कैनॉट बी कैलकुलेटेड, जिसे गिना नहीं जा सके। जीनियोलॉजी का मतलब होता है वंशानुक्रम, मीन्स स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स। चलिए, ये हमारा आज का 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर पढ़ाई करनी हो डिटेल्स में, तो सारे हैंड रिटन नोट्स या फिर पीडीएफ्स कंप्यूटराइज्ड रिटन फॉर्म में पीडीएफ चाहिए, पेज चाहिए, तो फिर आपको करना क्या है, बस सिंपल सा छोटा सवाल करना है, बहुत आसान है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर अबाउट सेक्शन में जाकर के एग्जाम ट्यूटोरियल 3M नाम का एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिस पर जाकर के आपको ज्वाइन करना है। क्या करना है? ज्वाइन करना है। यहाँ से सारे के सारे पीडीएफ्स आपको फ्री में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड टेक केयर।